ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण इस संसार का गुरु होता है, जगत गुरु ब्राह्मण। आप हमारे घर पे पधारो, निज आसन पर बिठाया महाराज। ब्राह्मण देवता के चरणों को धोया, पान किया, अपने ऊपर किंछा। आज महाराज कहने लगे सरकार ऐसा करो, श्रेष्ठांग संस्कारान, हमारे बालक का जो है नामकरण संस्कार करो। अच्छा, बाबा ने कहा नामकरण संस्कार तो हम कर दें, लेकिन जगह कौन सी होगी? गौशालां कृते वेदान पुरम्या। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं परीक्षित जी, और 16 संस्कार से ही युक्त हमारा जीवन होता है। जब हम गर्भ में आते हैं तो इसको कहते हैं पुंसवन संस्कार, पैदा होते हैं तो जन्म संस्कार, इसके बाद होता है नामकरण संस्कार, इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, ऐसे 16 संस्कार हैं। और सभी संस्कार महाराज अच्छे स्थानों पर करने चाहिए, जिसमें विवाह संस्कार और दुजाति संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये 2 जीवन के सबसे बड़े संस्कार हैं। दुजाति संस्कार का मतलब होता है आपको दूसरा जन्म मिला है। यज्ञोपवीत के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाने चाहिए, क्योंकि इतने नियम होते हैं। तो महाराज संस्कार के भी अच्छे स्थान हो, तो यह बाबा ने कहा, पंडित जी ने, कि कोई अच्छा स्थान बताओ। नंद बाबा ने कहा हमारे घर में सबसे बढ़िया स्थान गौशाला है, परम पवित्र है, वहीं पर करते हैं, क्योंकि गौशाला से पवित्र भूमि कौन सी होगी। और आजकल हम लोग जो है महाराज जो संस्कार करते हैं वो बिल्कुल अपवित्र भूमि में करते हैं, चाहे शादी हो, चाहे तिलक हो, चाहे महाराज बर्थडे पार्टी हो, चाहे जो संस्कार हो, सीधे गेस्ट हाउस, वहीं से तिरही भी हो रही है, वहीं से महाराज जन्म संस्कार भी और विवाह संस्कार भी। संस्कार की एक जगह होती है निश्चित, जो सबसे शुद्ध जगह हो वहां करो। इसीलिए पहले के जमाने में महाराज जहां जानवर बांधे जाते थे, गाय ज्यादा होती थी, वहीं पर टेंट लगता था ज्यादातर, और वहीं विवाह होते थे। आज महाराज गौशाला पर दोनों माताएं अपने दोनों बालकों को लेकर पधारी। माताओं के मन में बहुत होता है पंडित जी के प्रति, ज्योतिषी के प्रति, कि देखे कुछ जानते हैं कि ऐसे टीका पाटा लगाए बैठे हैं। दोनों माताओं ने आपस में कहा, बहन ऐसा करो कि हम बालक बदल लेते हैं, तुम हमारा बालक ले लो और हम तुम्हारा बालक ले लें। देखे पंडित जी होशियार होंगे तो बता देंगे कि कौन किसका बालक है। दोनों बालकों को अदला बदली कर ली। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया के हाथ में बालक को देखा, कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणो। हे यशोदा महारानी, जो तुम बालक लिए हो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। अरे बाबा तो बड़ा होशियार है, सब जान गया। तो बाबा जाको नाम भी बता दो। बाबा बोले, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याम बलम विधु। बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। अच्छा, और जैसे ही महाराज प्रगायं वासुदेवा